नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर खबर है राज्यसभा से, जहां पर मानसून सत्र के पहले जो है 11 राज्यसभा के जो नए सांसद बनेंगे वो निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इसमें बीजेपी को जहां एक सीट का फायदा हो रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस को अब राज्यसभा में एक सीट का नुकसान हो रहा है। कौन कौन वो लोग हैं जिनको इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में अब निर्विरोध जीता हुआ मान लिया गया है, आपको विस्तार से बताते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और टीएमसी नेता डेरेक ओब्राय समेत 11 ऐसे राज्यसभा के प्रत्याशी हैं जो कि निर्विरोध चुने गए हैं। इनके खिलाफ खड़े डमी कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। ऐसे में भाजपा को एक सीट का फायदा होगा, जबकि इसके साथ ही राज्यसभा में सत्ता पक्ष की संख्या 93 हो जाएगी। बता दें कि राज्यसभा में मोदी सरकार का बहुमत नहीं है। बताया जा रहा है कि 24 जुलाई को जो वोटिंग कराई जानी थी वह अब नहीं होगी। पश्चिम बंगाल की 6 सीट, गुजरात की 3 और गोवा से 1 सीट के लिए मतदान कराया जाना था। 6 टीएमसी और 5 भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं, जो अन्य टीएमसी के नेता चुने गए हैं उसमें सुखेंदु शेखर राय, डोला सेना, साकेत गोखले, समीरुल इस्लाम और प्रकाश वारिक शामिल हैं। बता दें कि नामांकन की समय सीमा 14 जून को खत्म हो गई थी। गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं। इनमें बाबूभाई देसाई और केसरी देव सिंह झाला शामिल हैं। इसके अलावा एक सीट पर एस जयशंकर थे। विपक्ष में कोई प्रत्याशी न होने की वजह से ये तीनों ही निर्विरोध जीत गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर दोबारा राज्यसभा पहुंचे हैं। इसके अलावा अन्य दोनों प्रत्याशी पहली बार राज्यसभा पहुंचे हैं। विधानसभा में भाजपा का संख्या बल इतना है कि ये सभी निर्विरोध जीते गए माने जा रहे हैं। भाजपा ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 182 में से 156 सीटों पर कब्जा किया था। यहां भाजपा का संख्या बल 159 का है, क्योंकि 3 निर्दलीय भी सरकार के साथ हैं। अब राज्यसभा में कांग्रेस की 1 सीट कम हो जाएगी और भाजपा की 1 बढ़ जाएगी। सहयोगी दलों को मिलाकर के सत्ता पक्ष के पास राज्यसभा की 105 सीटें होंगी। वहीं भाजपा को 5 मनोनीत और 2 निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन मिलेगा। इस तरह से सरकार के पक्ष में राज्यसभा में 112 सांसद होंगे, जबकि बीएसपी, जेडीएस और टीडीपी के एक सांसद भी भाजपा का समर्थन कर सकते हैं। तो बड़ी खबर है राज्यसभा चुनाव को लेकर के, जहां पर कुल 11 जो प्रत्याशी थे जिन्होंने नामांकन दायर किया था उनको अब एक तरीके से निर्विरोध जीता हुआ मान लिया गया है। बड़ी खबर है टीएमसी के लिए कि टीएमसी ने 6 सीटों पर एक तरफ जहां पे कब्जा जमाया है तो दूसरी तरफ बीजेपी के खाते में कुल 5 सीटें आई हैं। तो कांग्रेस को 1 सीट का इस बार नुकसान हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।